हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, स्वागत है आपकी हमारी यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है तो इस वीडियो से पहले पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक पार्ट 2 होने वाला है ऑफ आवर मेडिकल इक्विपमेंट सीरीज़ का, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारे गैजेट्स का बबल तो हैंडल ही नहीं हुआ। तो चलो शुरू करते हैं, वरना मशीन खुद ही हमें डायग्नोस करके शुरू कर देगा, समझी। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो फर्स्ट है हमारा डीबीटी पंप। डीबीटी क्या? डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप। इसका यूजेस क्या है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉट इन लेग। अगर लेग की वेन में कुछ भी क्लॉट हो गया है, इसको यह प्रिवेंट करता है और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। देन आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ डीबीटी, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क फैक्टर जो है उसको ये रिड्यूस करता है। देन यूज ड्यूरिंग सर्जरी और बेड रेस्ट। कुछ भी सर्जरी वगैरह हो रहा है तो इसमें यूज़ किया जाता है, और जो पेशेंट बेड में रेस्ट कर रहे हैं जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, उसकी भी यूज़ किया जाता है ये डीप वेन पंप। देन आता है हेल्प प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर लंग्स की आर्टरी में कुछ भी क्लॉट वगैरह हो गया है तो इसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया डीबीटी का यूजेस, समझे। देन क्या आता है आपका सेकंड में फोटोथेरापी यूनिट। मेनली ये एनआईसीयू में यूज़ किया जाता है। एनआईसीयू मतलब न्यूनेटल आईसीयू। ट्रीट जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। अगर एक न्यूबॉर्न को जॉन्डिस हो गया तो इसको ये ट्रीट करता है। देन हेल्प रिड्यूस इन बिलीरुबिन लेवल। बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा होने से ही जॉन्डिस होता है, तो इस बिलीरुबिन लेवल को ही ये रिड्यूस कर देता है। फोटोथेरापी मीन्स ये एक लाइट, इसमें एक लाइट लगा होता है। इस कंटेनर में बेबी रखा जाता है, तो ये लाइट इस बेबी के स्किन के ऊपर दिया जाता है। देन आता है रिलीव्स सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर। ट्रीट स्किन कंडीशन लाइक सोरियासिस। मतलब स्किन की कुछ डिजीज हो गया, लाइक सोरियासिस हो गया या डर्माटाइटिस हो गया है, कुछ भी हो गया है तो इसको भी ये ट्रीट करता है। देन आता है प्रोमोट हीलिंग एंड रिलैक्सेशन। ये हो गया फोटोथेरेपी यूनिट का यूजेस। देन आता है ये आपका नेबुलाइजर। क्या? नेबुलाइजर, इसका क्या यूजेस है? डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द लंग्स। जो मेडिकेशन एक गैस में कन्वर्ट होकर आपकी लंग्स में डायरेक्टली जाता है इस मास के थ्रू। देन आता है हेल्प्स रिलीव्स अस्थमा सिम्टम। अगर कोई अस्थमा पेशेंट है आपके घर में तो ये वाला मशीन अगर किसी के घर में होगा तो उसको पता होगा, ये अस्थमा कंडीशन में भी रिलीफ देता है पेशेंट को। देन ट्रीट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर कोई पेशेंट को सीओपीडी हो गया है तो ये नेबुलाइजर दिया जाता है। देन असिस्ट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। अगर कोई पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो भी ये नेबुलाइजर दिया जाता है। देन यूज फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड कंडीशन। मेनली नेबुलाइजर कुछ भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज या अब्नॉर्मलिटीज हुआ है तो नेबुलाइजर दिया जाता है। देन आता है आपका इंक्यूबेटर। इसका क्या यूजेस है? प्रोवाइड ए सेफ वार्म एनवायरनमेंट फॉर न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न को ये सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देन आता है आपका सपोर्ट प्री मैच्योर बेबी केयर। प्री मैच्योर बेबी मतलब जो नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड होता है 39 से 40 वीक्स, उसके पहले से अगर 37 वीक से कोई बच्चा पैदा हो गया है तो ये प्री मैच्योर बेबी इसको बोला जाता है। तो इस प्री मैच्योर बेबी को ये सपोर्ट एंड केयर प्रोवाइड किया जाता है, करता है। रेगुलेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हेल्प्स फ्रेसेल बेबीज ग्रो एंड डेवलप। एक बेबी को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो प्री मैच्योर बेबी, मेनली प्री मैच्योर बेबी। यूज इन हॉस्पिटल फॉर स्पेशल केयर नर्सरी। मेनली स्पेशल केयर नर्सरी में यूज़ किया जाता है। देन आता है इन्फ्यूजन पंप। इसका क्या यूजेस है? डिलीवर प्रेसियस अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। प्रोवाइड कंट्रोल फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कंट्रोल में फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। यूज फॉर आईवी थेरापी। जो भी नॉर्मल सैलाइन वगैरह पेशेंट को दिया जाता है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। देन आता है हेल्थ मैनेज पेन एंड अदर कंडीशन। पेन और अदर कंडीशन को भी मैनेज करने के लिए जो मेडिकेशन दिया जाता है पेशेंट को, ये यूज़ किया जाता है। देन अलाउज फॉर एक्यूरेट डोजिंग एंड टाइमिंग। एक्यूरेट डोज में और एक्यूरेट टाइम में मेडिकेशन जैसे ख़त्म हुए ऐसा रेगुलेट ये मशीन करता है। तो ये हो गया इन्फ्यूजन पंप का यूजेस। तो आज की पार्ट 2 वीडियो इक्विपमेंट एंड द यूजेस एंड हो गया है। तो अगर कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है हमारे चैनल को, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ऐसा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।